बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है हमारा 9 और चैप्टर नंबर 9 का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास एंजियोस्पर्मी। ठीक है। अच्छा जी, क्लास एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको आप एक और नेम भी देते हो, इनको हम कहते हैं दीज आर ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिनको हम कहते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, इनमें फ्लावर फॉर्मेशन होती है और जो रिप्रोडक्शन होती है या फिर हम कहते हैं कि जो पौधा अपने आप को आगे बढ़ाता है वो फ्लावर फॉर्मेशन के थ्रू अपने आप को नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करते हैं। तो ऐसा ग्रुप है पौधों का, मल्टी सेलुलर प्लांट्स का, जो कि फ्लावर्स बनाते हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म का लिटरल मीनिंग्स देखें तो इसके अंदर आपके पास दो वर्ड्स हैं, एंजियो एंड स्पर्मी। ठीक है। अब जो फर्स्ट वर्ड है आपके पास एंजियो, इसका मीनिंग ये है कि क्लोज। ठीक है। और स्पर्मी मीन्स सीड्स। ऐसा ग्रुप पौधों का जो कि अपने बीज को फ्रूट के अंदर कवर रखते हैं, ऐसे ग्रुप को हम नेम देते हैं एंजियोस्पर्म्स का। इनके अंदर जो है क्लोज सीड क्यों होता है, रीज़न उसकी क्या है। आपके पास जो इसमें क्लोज फ्रूट जो सीड होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रूट। ठीक है। अब फ्रूट जो है वो किसके थ्रू बनता है, ऑब्वियसली फ्रूट जो है वो ओवरी फ्रूट को बनाती है। ठीक है। तो अगर फ्रूट फॉर्मेशन होती है तो इट मीन्स के सीड जो होगा वो क्लोज होगा इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो है वो इनके बीज कवर होते हैं और इसी वजह से हम इस ग्रुप को नेम क्या देते हैं, इस ग्रुप का नेम है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास ओव्यूल्स होते हैं या फिर आपके पास जो फर्टाइल लीव्स होते हैं जिनके ऊपर ओव्यूल्स बनते हैं, वो आपस में कवर होके ओवरी बना देते हैं। ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाती है फ्रूट में और फ्रूट के अंदर जो है वो आपको पता है कि सीड जो है वो क्लोज होता है। एंजियोस्पर्म क्लास जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स को जो है वो कैरी करती है। अप्रोक्सीमेटली 2,35,000 प्लांट्स जो हैं वो आउट ऑफ 3.6 मिलियन प्लांट्स आपके पास आ जाते हैं एंजियोस्पर्म ग्रुप से। उसके बाद लैंड के ऊपर हाईली अडॉप्टेड प्लांट्स हैं। प्लांट को अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर फ्लावर फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। उसके बाद इनके अंदर स्टेम भी मौजूद होता है, उसके बाद इनके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है और इनके अंदर जो है वो सीड फॉर्मेशन भी होती है। तो एक पौधा जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का वो फ्लावर भी बनाता है, वो फ्रूट भी बनाता है और वो सीड भी बनाता है। तीनों खसूसियात इनके पास जो है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास मौजूद होती हैं। अब आ जाते हैं इनके एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के ऊपर कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से जो है वो चलता है और पौधा जो है वो अपने आप को किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करवाता है। अगर हम अडल्ट प्लांट की बात करें, ठीक है, ऐसा प्लांट जो कि मैच्योर हो चुका है, तो जो एडल्ट प्लांट होगा उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट जो हैं वो पार्ट्स मौजूद होते हैं। उस एडल्ट प्लांट में रूट भी मौजूद होगी, उसके अंदर स्टेम भी मौजूद होगा और उसके बाद उसके अंदर लीव्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक पौधा जब मैच्योर होता है तो वो एक और एडिशनल चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं फ्लावर्स। और फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, यानी कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब अडल्ट प्लांट के पास ये तीनों जो हैं वो पार्ट्स मौजूद हैं। अगर हम इसमें से फ्लावर को देखें तो हम कहते हैं कि फ्लावर एक ऐसी मॉडिफाइड शूट होती है जिसके पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले हम जो है वो इसके अंदर फ्लावर को ड्रॉ करके देखते हैं कि एक जो फ्लावर है आपके पास वो किस तरह से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मेन आ गया प्लांट का पार्ट जिसको हमने कहा कि दिस इज़ अ स्टेम। ठीक है। ये जो है ये पौधे का ब्राउन कलर में आपके पास दिस इज़ अ स्टेम प्लांट का। उसके बाद इसके ऊपर ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे लीव्स अटैच हैं, तो दीज आर द लीव्स। ठीक है। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड जो हैं वो रूट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट को एंकर किए हुए हैं, जिन्होंने प्लांट को होल्ड करके रखा है, तो दीज आर द रूट्स ऑफ प्लांट। अब फोर्थ पार्ट जो मैंने आपको बताया कि पौधा रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए प्रोड्यूस करता है, वो है उसका फ्लावर। ठीक है। ये आपके पास पौधे का क्या है, दिस इज़ अ फ्लावर। अब इसी फ्लावर को अगर हम यहाँ से जो है वो
बाहर निकाल के देखें कि हमारे पास जो फ्लावर है वो किस तरह से बनेगा, तो एक जो फ्लावर आपके पास होगा उसमें काफ़ी तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रीन ब्रांच जो कि फ्लावर को होल्ड करके रखती है वो मौजूद होगी। नेम्स हम इसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट आप फ्लावर को देखोगे तो आपको इस फ्लावर के ऊपर एक हाईली स्वोलन टाइप पोर्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो हैं वो उसके बाद इसके जो लीव्स हैं, फ्लावर के जो लीव्स होते हैं वो अरेंज होंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट टाइप के लीव्स अटैच होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ्लावर की कुछ जो फॉर्म है वो इस तरह से। अब ये हमारे पास एक फ्लावर है, इसमें क्या-क्या मौजूद है? सबसे पहले वो आपके पास शूट जो कि होल्ड करती है और इसको ब्रांच के साथ जोड़ती है, जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है, ऐसी ब्रांच को आप कहते हो पेडिसल, ठीक है। इस ब्रांच को जो कि फ्लावर को होल्ड कर रही है, इस ब्रांच को हमने कहा दिस इज़ अ पेडिसल। उसके बाद ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ थैलेमस, और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज़ अ टॉरस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें लीव्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं सेपल्स, और उसके बाद बिगर साइज़ की आपके पास इसमें आ जाती हैं पेटल्स, ठीक है। अब ये आपके पास एक पौधा था, एक ऐसा फ्लावर है जो कि जिसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस और पेडिसल मौजूद है। सिर्फ सेपल्स और पेटल्स रिप्रोडक्शन को कैरी नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मौजूद होंगे जिनको हम कहते हैं स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब स्टेमन्स एंड कार्पल्स किस फॉर्म में होंगे? ये जो आपके पास बेस के साथ अटैच होंगे इस तरह से, ठीक है। दीज आर द स्टेमन्स, इनको हम क्या कहेंगे? ये स्टेमन्स हैं, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या हैं? ये एंथर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर जो है वो और स्टेमन्स और एंथर्स को हम कहते हैं कि ये मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब ज़ाहिर है कि ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए ओवरीज भी मौजूद होती हैं, ठीक है। ये इसका स्टाइल है, दिस इज ओवरी। अब आपके पास सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स आ गए। नेक्स्ट आपके पास ये जो पिंक कलर में है दीज आर कार्पल्स, ठीक है। आप इनको कार्पल्स भी कह सकते हो, ओव्यूल भी कह सकते हो, और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो। अब एक फ्लावर के अंदर आपके पास डिफरेंट, एक फ्लावर को हमने जूम करके देखा तो उसमें हमें नज़र आया कि उसकी पेडिसल है, उसके बाद स्वोलन पोर्शन थैलेमस मौजूद है, फिर सेपल्स मौजूद हैं जो कि फॉल ऑफ भी हो सकती हैं, पेटल्स भी फॉल ऑफ हो सकती हैं, लेकिन स्टेमन्स एंड कार्पल्स फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं गिरते। ये पौधे के जो फूल होता है उसके साथ अटैच होते हैं। मेल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन्स एंड फीमेल जो हैं वो कार्पल्स या फिर ओव्यूल्स इसके साथ मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे सेपल्स और पेटल्स की कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेमन्स एंड कार्पल्स को, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। रोल अगर हम यहाँ पे देखें, रोल ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स के फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स का क्या रोल है, तो पहला जो इनका फंक्शन है वो ये है कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द, ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ठीक है। स्टेमन्स एंड कार्पल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो इनका रोल है वो ये है कि दे हेल्प इन पोलिनेशन। इनका ये भी काम है कि इनके कलर्स की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और पोलिनेशन जो है वो इजीली हो सकती है और ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है। तो पोलिनेशन भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट कहते हैं स्टेमन्स एंड कार्पल्स को, और हम ये भी कहते हैं कि दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं हैं फ्लावर के, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सिर्फ स्टेमन्स एंड कार्पल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने पास ये जो हमारे पास स्टेमन्स एंड कार्पल्स हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होनी है कि लाइफ साइकिल आगे कैसे जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंथर्स से। एंथर्स भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये आपके पास मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा।
अब जो आपके पास एंथर्स होते हैं, उनके अंदर एंथर्स कुछ इस तरह से, इनके अंदर आपके पास मौजूद होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मदर सेल का वो मदर सेल ऐसा सेल होता है जो कि डिवाइड होके फर्दर और सेल्स को बनाने की खसूसियत रखता है। तो आपके पास एक जो आपके पास फ्लावर था, फॉर एग्जांपल जो हम फ्लावर डिस्कस कर रहे थे, वो आपके पास कुछ यूँ फ्लावर है, तो इस फ्लावर्स में आपके पास इस तरह से एंथर्स मौजूद हैं। इसमें से एक एंथर को हमने लेके देखा तो उसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे इतने पोर्शन के अंदर आपके पास उसके अंदर मौजूद था माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब वो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा और मियोसिस से वो प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड स्पोर्स को, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स हो गए मियोसिस से प्रोड्यूस। ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करेंगे। आपको पता है कि स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन करने के बाद ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो कि जिसको हम कहेंगे कि मेल गैमेटोफाइट, या फिर हम इसको एक और नेम देंगे किसका, पोलन्स का, ठीक है। तो ऐसा एक जो फ्लावर है उसमें आपके पास जो एंथर्स थे उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद था, जिसने मियोसिस की और स्पोर्स बनाए हैप्लॉइड। वो स्पोर जर्मिनेट किया और उसने मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन्स बना दिए। अब पोलन रेडी हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकेंड जो आपके पास इसके अंदर ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम कहते हैं दीज आर कार्पल्स, ठीक है। ये आपके पास आ गए कार्पल्स, यानी कि ये आपके पास मेल थे तो कार्पल्स आपके पास कौन से होंगे, दे आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से ओवरी की फॉर्म में क्या मौजूद होगा, यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, दीज आर कार्पल्स। अब इन्हीं कार्पल्स को अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, कार्पल के स्ट्रक्चर को, तो हम कहते हैं कि ये ऐसे जो है इसके जो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इसकी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसका बेसल ब्रॉडर पार्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डायमीटर का पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ ओवरी, ठीक है। ये जो इसका पार्ट होता है दिस इज़ अ स्टाइल, और एंटीरियर जो पार्ट होगा इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ स्टिग्मा, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर आपके पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं। किसी भी पौधा जो कि ऐसा पौधा जो कि अपने ऊपर फूल बनाता है, उसके फूल में आपको एंथर्स भी मिलेंगे, उसमें आपको कार्पल्स भी मिलेंगे। एंथर्स का मतलब ये होगा कि वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन्स बनाएंगे। कार्पल्स का मतलब ये होगा कि वो फीमेल जो हैं वो पार्ट बनाएंगे, ओवरी फॉर्मेशन होगी और ओव्यूल फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे आपके पास स्टाइल, स्टिग्मा और जो है ओवरी मौजूद है। उसके बाद जो ओवरी है उसके अंदर आपके पास मौजूद होता है क्या चीज़, ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, ओव्यूल। आपके पास कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो आपके पास ओव्यूल है इसके बाहर इंटीगुमेंट होगी और इसके अंदर न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होगा। अब लाइफ साइकिल आगे कैसे जाएगा, ये वाला जो पोलन है, अब इसने आके पोलन का जो डिस्पर्सल है वो कहाँ पे होगा, ओवरी के साथ। अब हम इससे आगे जो है वो अपने लाइफ साइकिल को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा यानी कि कार्पल जो मौजूद था, यहाँ पे आपके पास स्टिग्मा था, ठीक है। ये आपके पास स्टाइल था एंड दिस वाज अ ओवरी, जिसके अंदर आपके पास मौजूद क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल कह लें, या फिर यहाँ पे आपके पास मौजूद है एग, ठीक है। एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे एग मौजूद है। अब एक एंथर जो है वो क्या करता है, या फिर एक जो पोलन है वो यहाँ पे पहुँचता है। पोलन पहुँचने के बाद वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेशन करने के बाद उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है। आफ्टर पोलिनेशन हम कहते हैं कि जैसे ही पोलन ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होगा, ये जर्मिनेट करता है और ये पोलन ट्यूब बनाता है। उसके बाद जो पोलन के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है वो डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, हम कहते हैं कि माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होने के बाद ये 2 मेल गैमीट्स बनाता है और 1 ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। अब आपके पास पोलिनेशन हुई, पोलिनेशन होने के बाद जो है वो आपके पास पोलन ट्यूब बन गई है। पोलन ट्यूब बनते ही जैसे ही पोलन ने अंदर जाना है
आपके पास कार्पल्स के अंदर ट्रांसफ़र होना है, तो ये माइटोटिक डिवीजन यानी कि माइटोसिस करने के बाद एक न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगा 3 के अंदर, जिसमें से 2 आपके पास होंगे मेल न्यूक्लियाई, ठीक है, और 1 आपके पास होगा ट्यूब न्यूक्लियस। 2 मेल न्यूक्लियाई और 1 ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये वाला जो पार्ट है ये पेनिट्रेट करेगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा पोलन ट्यूब जो है वो पहुँच जाएगी कहाँ तक, ओव्यूल तक यानी कि एग तक आपके पास आ जाएगी। इसी दौरान कुछ और चेंजेस होंगी और जो आपके पास ओव्यूल था यानी कि ये वाला जो ओव्यूल था, इसको अगर हम ज़ूम करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस ओव्यूल को ज़ूम करें तो इसके अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस था वो अब क्या करेगा, ये बना देगा मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में बना देगा जिसमें 7 सेल्स होंगे। अब ये जो आपके पास एग था इसमें आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इसमें डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। इस ओव्यूल के अंदर आपको ऊपर की तरफ जो है ऊपर वाले पोर्शन में 3 डिफरेंट सेल्स मिलेंगे जिनको हम कहते हैं दीज आर सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। ये जो आपके पास सेल्स होंगे दीज आर, ये जो आपके पास सेल्स होंगे इनको हम कहेंगे दीज आर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। 7 सेल्स के ऊपर ये जो है ओव्यूल बेस करेगा एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद 2 और न्यूक्लियाई होंगे जिनको हम कहेंगे दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मौजूद था एग, एग उसी फॉर्म में मौजूद रहेगा और एग की साइड्स पे आपके पास 2 न्यूक्लियाई और बन जाएंगे जिनको हम कहेंगे दीज आर साइनर्जिड, ठीक है। अब हुआ क्या, आपके पास एक जो आपके पास ओवरी थी उसके अंदर जो ओव्यूल मौजूद था वो माइटोसिस करके 7 सेल्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, 3 ये और 2 5 6 एंड 7, तो आपके पास टोटल नंबर जो है वो 7 है और एग इनके अलावा इसमें ऑलरेडी मौजूद है। अब ये जो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास मेल न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियाई आ रहे थे इनके साथ फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी फर्टिलाइजेशन स्टेप के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि हमारे पास एक ओव्यूल के अंदर जो है वो 7 सेल्स मौजूद हैं, यानी कि ये आपके पास 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 आपके पास एग एंड 2 आपके पास आ गए सिनर्जिड्स। और उसी दौरान आपके पास पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे पहुँच रहे थे 2 मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई को हमने ड्रॉ, एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 आपके पास जो हैं वो मेल न्यूक्लियाई हैं। अब इसको हमने जो है वो 3 डिफरेंट शेड्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं। अब होगा कैसे, पोलिनेशन होगी कैसे कि 1 जो आपके पास मेल न्यूक्लियाई है वो कंबाइन होगा, फ्यूज होगा विद द एग, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद था, एग, ये आपके पास है पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल और ये, अच्छा, पहला आपके पास जो मेल है वो ये कंबाइन होगा एग के साथ यानी कि मेल न्यूक्लियाई प्लस आपके पास होगा एग, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद जो है ये बना देगा वो स्पोर, ठीक है। सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म सेल्स। अब यहाँ से जो है ये चला जाएगा इनके पास और यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएंगे 3 और ये क्या बना देगा आपके पास, ये बना देगा एंडोस्पर्म सेल्स, ठीक है। इस तरह से आपके पास हो जाती है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन एक न्यूक्लियस के और एक एग से मिलने से नहीं बनी बल्कि फर्टिलाइजेशन में आपके पास 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हुई है। एक मेल न्यूक्लियाई एग के साथ मिला और उसने ओवोस्पोर बनाया और दूसरा मेल न्यूक्लियाई 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला और उसने एंडोस्पर्म प्रोसेस बना दिया और इसी वजह से हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओवोस्पोर जो है आपके पास ये डिवेल्प हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो एंडोस्पर्म कंटेन करेगा। एंडोस्पर्म कंटेन करने के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट बना देगी और इसके बाद आपके पास सीड फॉर्मेशन प्लस फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो
हो जाएगी। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि उनके पास ओवरी मौजूद होती है और ओवरी के अंदर एग मौजूद होता है। माइटोसिस से ही एंथर जो है पोलन डिवाइड होता है, न्यूक्लियई को और 3 में डिवाइड करता है और माइटोसिस से ही आपके पास ओव्यूल डिवाइड होगा और 7 सेल्स में चला जाएगा। डबल फर्टिलाइज़ेशन होगी, फर्टिलाइज़ेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर एंडोस्पर्म और सीड बनेगा और ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन को बना देती है। और सीड के अंदर जो है वो न्यूट्राइटिव टिश्यूज़ एंडोस्पर्म या फिर न्यूसेलस मौजूद होते हैं जो कि जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इनफ होते हैं। इस तरह से आपके पास इंटीग्यूमेंट्स जो होंगी ओव्यूल की वो टेस्टा और टेगमेन बना देंगी। ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और कुछ देर के लिए जो है वो पीरियड के लिए ये जर्मिनेशन के से पहले तक जो है वो रेस्ट पीरियड में सीड चला जाता है। जैसे ही आप उसको जर्मिनेट करेंगे तो ये जो एंडोस्पर्म है ये उस सीड को यानी कि उस बीज को खुराक प्रोवाइड करेगा और उसको दोबारा से एक कंप्लीट प्लांट बना देगा। इसके अंदर आपके पास जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है और गेमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड जनरेशन मौजूद होती है। यहाँ पे जब आपके पास पोलन बने थे तो ये आपके पास पोलन्स जो हैं ये क्या थे कि दिस वाज़ हैप्लॉयड स्पोर्स जिनको हमने पोलन कहा था तो ये आपके पास गेमेटोफाइट है, ठीक है? और उसी दौरान आपके पास जब ओव्यूल बना था तो ये भी आपके पास फीमेल गेमेटोफाइट, ये आपके पास मेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट्स आपस में बने, ठीक है? आपस में मिले, मिलने के बाद उन्होंने दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट बना दिया। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी कि स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को।